Hello students, welcome again to my channel. In the previous videos, we have discussed a question of the chapter Insolvency Account in which we have prepared a bankruptcy trustee's final statement of account. In this video, we're going to solve a new question related to this topic also. So in this question, Sri Sant filed a petition of insolvency on 30th June 2021. मतलब श्री संत है वो क्या है, एक इंसॉल्वेंट हुआ है, उसने पिटिशन दिया है इंसॉल्वेंसी का कब 30 जून 2021 का. हिज बुक शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस, उसका बुक से वो क्या करता है, फॉलोइंग बैलेंसेस होता है वो देख लेते हैं. तो कैश इन हैंड उसके पास कितना है, 150 रुपीज है. फिक्सर एंड फिटिक्स कितने के हैं, 3750 रुपीज के, लेकिन एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितने में हुआ है, 1200 में हुआ है सर. स्टॉक इन ट्रेड है कितने का, 27,000 का, लेकिन एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितने में हुआ है, 18,000 में. सन्ड्री क्रेडिटर्स अगर देखें तो उसके पास ट्रेड क्रेडिटर्स हैं कितने के, 30,000 के. बिल्स पेबल कितने के, 33,000 के. राइट. फिर उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, गुड मतलब पूरी तरीके से वो रिकवरेबल डेटा से उन्हें मिल गया. वो कितने थे, 15,000 के, वो तो मिल गया. डॉटफुल कितने के, 30,000 के, लेकिन उसमें क्या कि सिर्फ 50% ही एस्टिमेटेड है कि मिल पाएंगे. बैड है दैट मीन्स पूरी तरीके से बैड हो चुका है, कितना, 30,000 का. बैंक ओवरड्राफ्ट उनके पास 18,000 का भी दिख रहा है. कैपिटल कितने का, 24,900. तो ये है सभी बैलेंसेस. फर्दर इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फर्दर कहता है कि लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड अमाउंटिंग टू 7,500 एक्सेप्टेड टू रैंक 1,500. मतलब उनके पास एक लायबिलिटी तो है बिल डिस्काउंट का, जो कितना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं 7,500, लेकिन उससे एक्सपेक्टेड रैंक कितना सिर्फ अमाउंट मिल रहा है, 1,500 मिल रहा है. सैलरी ड्यू टू एन एम्प्लॉय क्रेडिटर्स इंक्लूडेड इन ट्रेड क्रेडिटर 7,500 मीन 7,500 के क्या है, 7,500 के सैलरी, मतलब सैलरी है जो एम्प्लॉय को देना है वो किस में इंक्लूड कर दिया गया, ट्रेड क्रेडिटर्स. यहाँ जो 30,000 दिया गया उसमें, इसे ध्यान रखना होगा. बैंक्रप्सी प्रोसेस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू, जो बैंक्रप्सी प्रोसेस का एक्सपेंसेस है वो कितना है इसमें, 1,850 रुपीज. हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है बैंक्रप्सी के ट्रस्टीज के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को, और क्या करना है, एट सर्टेन भी करना है द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी. राइट. तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या बनाना है, सबसे पहले तो बैंक रफ्सी ट्रस्टीज का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है और एट सर्टेन करना है अमाउंट किसका, डिफिशियंसी का. सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले क्या है, बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे. इसमें डेबिट साइड में रिसिट्स आ जाते हैं और क्रेडिट में क्या, पेमेंट आ जाता है. तो रिसिट साइड में क्या, एसेट रियलाइज हुए, यहाँ पे क्या, कैश इन हैंड कितना दिया गया था क्वेश्चन में, 150 रुपीज. फिक्सर एंड फिटिंग कितने थे, 3,750 रुपीज के थे, लेकिन सिर्फ 1,200 रुपीज ही क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है. स्टॉक इन ट्रेड कितने के, 27,000 के, लेकिन कितना प्रोड्यूस हुआ, 18,000 रुपीज. तो ये आ जाएगा. सन्ड्री डेटर्स गुड, दैट मीन्स कि वो ये डेटर्स उनको मिल गया पूरी तरीके से. तो गुड कितने के थे, 15,000 के. डॉटफुल कितने के हैं, 30,000 के थे. राइट. 30,000 के थे, लेकिन सिर्फ 50% क्या हुआ है, 50% ही रिकवर हो पाया है. तो 30,000 का 50% कितना हो जाएगा, 15,000 रुपीज हो जाएगा. राइट. उसके बाद यहाँ रिसिट साइड में पूरा कितना अमाउंट बनता है, 49,350 रुपीज का इतना अमाउंट बनता है. इससे ही क्या करना होगा, सभी पेमेंट को करना होगा. तो पेमेंट में सबसे पहले किसे करना होगा, बैंक्रप्सी प्रोसेस एक्सपेंस है, मतलब जो ट्रस्टी है उसके जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके. तो कितना दिया गया क्वेश्चन में, 1,850 रुपीज ये दिया गया. फिर सैलरी ड्यू टू एन एम्प्लॉय भी दिया गया था, कितना, 7,500. अगर 49,350 से अगर हम लोग डिडक्ट करें ये दोनों अमाउंट को, तो अदर डेब्ट्स एंड ड्यूज के लिए बैलेंसिंग फिगर बनता है, कितना बचता है, 40,000 रुपीज बनता है. तो ये तो हमें पता चल गया कि चलो स्टेटमेंट में अदर डेट्स एंड ड्यूज के लिए 40,000 रुपीज है जो बनता है. तो ये हमारा यहाँ पे क्लोज होता है 49,350 करके क्या, बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. अब क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी, ये हमें एज सर्टेन करना है. तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं. तो जो कैलकुलेशन ऑफ डिफिशियंसी करने के लिए एक फॉर्मूला था, मतलब इसे ध्यान रखना होगा हमें. सबसे पहले क्या करना था कि अमाउंट ड्यू टू अदर डेट्स एंड ड्यूज, इसके अमाउंट से क्या करना था, लेस करना था, किससे, लेस करना था अमाउंट पेड टू अदर डेट्स एंड ड्यूज. राइट.
ये फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखते हुए हमें बनाना है। तो सबसे पहले अदर डेट्स एंड ड्यूज हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है क्या, क्वेश्चन में है यहाँ क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। दैट मीन्स ये दोनों तो हमें पता है कि क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। उसके बाद और क्या है, उसके बाद तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये है, और लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड ये भी हैं जो अनसिक्योर्ड में आ जाते हैं, कितने 1500 के हैं। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, सैलरी ड्यू टू एन एम्प्लॉय ट्रेड क्रेडिटर में कितना 75 रुपीज है। इसे भी ध्यान रखना है कि इसी में इंक्लूडेड है 7500 रुपीज। तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर ले तो क्या आता है, ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के हैं, 22,500 के हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 30,000 है उसमें से हम लोग डिडक्ट करें 7500 रुपीज, तो टोटल बन के आ जाए कितना, 22,500। तो यहाँ पे अमाउंट ड्यू टू अदर डेब्ट्स एंड ड्यूज का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए। बिल्स पेबल का अमाउंट कितना दिया गया, 33,000 दिया गया। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया गया, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे दिया गया 18,000 रुपीज, राइट। क्वेश्चन में बिल डिस्काउंटेड कितने के, 1500 के। तो टोटल कितना बन के आता है, 75,000 ये आता है। फिर कैलकुलेशन ऑफ डिफिशियंसी करना था, तो ये तो अमाउंट हमें पता ही है। टोटल अदर डेट्स एंड ड्यूज से हमने कितना निकाला है, 7500 रुपीज निकाला है। अमाउंट पेड टू अदर डेट्स एंड ड्यूज, मतलब 75,000 के तो टोटल अदर डेट्स एंड ड्यूज है, जिसमें कि क्या इंक्लूडेड है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी है। लेकिन 75,000 रुपीज तो है उन्हें देना, लेकिन कितना सिर्फ बैलेंस बच रहा है पे करने के लिए, सबको 40,000 रुपीज ही बच रहा है। तो ये अमाउंट यहाँ पे लेस हो जाएगा, अमाउंट पेड टू अदर डेट्स एंड ड्यूज 75,000 के तहत सिर्फ 40,000 ही उन्हें पे मिलता है। दैट मीन्स की डिफिशियंसी होता है कितने का, 35,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये जो हमें आज सर्टन करना था क्या, अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी जो क्वेश्चन में बोला वो कितना बन के आता है, 35,000 रुपीज। तो ये इस क्वेश्चन में हमें दो चीज को ध्यान रखना था। सबसे पहले बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल अकाउंट में किसे पेमेंट करना है प्रायोरिटीज वाइज। फिर अदर डेट्स एंड ड्यूज जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो कौन कौन है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।